नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म हुई है, तब से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस नेताओं ने कल पटना से लेकर दिल्ली तक संकल्प सत्याग्रह किया और राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने को गलत बताया। कांग्रेस नेताओं ने सत्य और लोकतंत्र को खतरे में बताया। सत्य और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई जारी रखने की बात कही। और आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र में भी हंगामे के पूरे आसार हैं। कांग्रेस के साथ आरजेडी विधायकों ने भी राहुल गांधी के मसले पर मोर्चाबंदी की तैयारी कर रखी है। लेकिन सवाल उठता है कि जब कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया, जब कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और कानून के तहत उनकी सांसद सदस्यता खत्म की गई, जब सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ और कानून के तहत कार्रवाई की गई, तो ऐसे में लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद से शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल कांग्रेस नेताओं ने देश भर में संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया। बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह से बीजेपी और केंद्र सरकार काम कर रही है, उससे लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र में भी इस मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक मोर्चाबंदी की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस विधायक काला कपड़ा पहनकर विरोध जताएंगे। तो आज विधानसभा में इस हंगामे के पूरे आसार हैं, जहां पर कांग्रेस ने मोर्चाबंदी की तैयारी कर रखी है। वहीं पर कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी का भी कांग्रेस को साथ मिल सकता है। तो बीजेपी पर लोकतंत्र के हनन का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की है और इस आंदोलन के तहत आज बिहार विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। राहुल पर कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र खतरे में कैसे है, ये सवाल हम बार इसलिए पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ, उसके बावजूद भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र को खतरे में लाने का आरोप लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस भड़क गई है। सड़क से लेकर सदन तक लगातार कांग्रेस के नेताओं की ओर से विरोध किया जा रहा है और आज बिहार विधानसभा में भी अंदर और बाहर नारेबाजी की जाएगी। और चलिए, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आई है। तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा कि ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। तो बेटी के पिता बने हैं तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। एक बड़ी और अच्छी खबर बता रहे हैं आपको। तेजस्वी यादव पिता बने हैं और तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है और कहा है कि ईश्वर के आशीर्वाद से बेटी की प्राप्ति हुई है। तो ये बेहद ही अच्छी खबर। और ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी बेटी को गोद में लिए हुए आपको नजर आ रहे होंगे। आज ही ये ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने जानकारी दी है और ये तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। तेजस्वी यादव की गोद में आपको बच्ची दिख रही होगी। तेजस्वी यादव पिता बने हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर एक नन्ही परी आई है और खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि बेटे के पिता वो बने हैं। ईश्वर का धन्यवाद भी दिया है तेजस्वी यादव ने और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम और बेहद अनमोल।
और ये देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। ये ट्वीट तेजस्वी यादव की ओर से किया गया है और ये जानकारी पुख्ता तौर पर दी गई है कि वो पिता बन गए हैं और उन्हें पुत्री रत्न यानी कि बेटी के रूप में उपहार मिला है। तो तेजस्वी यादव पिता बन गए, एक बेहद ही अच्छी खबर। इसके पहले भी आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव की पत्नी प्रेग्नेंट थी और इसी बात की वो जानकारी भी साझा करते आ रहे थे कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और आज ये जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। सहयोगी अमित कुमार इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अमित, एक अच्छी और बड़ी खबर आ चुकी है कि तेजस्वी यादव के घर एक नन्ही परी आई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? और एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें अपनी बेटी को तेजस्वी यादव गोद में लिए हुए खड़े हैं। देखिए, लालू परिवार में वैसे तो खुशखबरी काफी दिनों से नहीं आ रही थी, लेकिन आज अंततोगत्वा एक बड़ी खुशखबरी आई है और तेजस्वी यादव को बेटी हुआ है, पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। और इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने चलते सदन में भी कहा था, जब अफवाह उड़ रही थी कि तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं और उनको बेटी हुई है, तो उस संदर्भ में तेजस्वी यादव जो है जब यहाँ पे पथ निर्माण विभाग का बजट पेश कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा भी था कि हमारी भी दिली इच्छा है कि हमें पुत्री रत्न प्राप्ति हो और जिस तरह से हमारे माँ बाप को हमने 7 बहनें हैं, उसी तरह से हमारे घर भी बेटी की जानकारी गूंजे, ये उन्होंने इच्छा जताई थी। और अंततोगत्वा आज वो सपना तेजस्वी यादव का साकार हुआ है। तेजस्वी यादव पिता बने हैं और पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, तमाम जो बहनें हैं तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए इस बात की जानकारी साझा की है। और अभी बिहार विधानसभा की सत्र आहूत है, तो जाहिर सी बात है कि इस बात की खुशी यहाँ पे जो आरजेडी के विधायक हैं उन लोगों ने भी कहा है, जानकारी दी है कि हम लोग यहाँ पे खुशी जाहिर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी के लिए एक बड़ी खबर है, खुशखबरी है। लालू परिवार के लिए, साथ साथ आरजेडी परिवार के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि तेजस्वी यादव पिता बने हैं और उनकी जो इच्छा थी, दिल इच्छा बेटी हो, वो आज साकार हुआ है यहाँ पे। अमित, बिल्कुल एक बड़ी खुशखबरी है लालू परिवार के लिए। ये बताइए कि क्या आरजेडी कार्यालय में आज किसी तरीके का आयोजन किया जाएगा? चूंकि राबड़ी देवी तो पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, क्या तेज प्रताप यादव भी जाएंगे दिल्ली? ऐसी कोई जानकारी अभी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल तेज प्रताप यादव भी जाएंगे और जो जश्न की बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये जानकारी हुई है तो उनका उत्साह चरम पे है और निश्चित तौर पे जश्न देखने को मिलेगा, उत्साह देखने को मिलेगा और जलसा भी होगा, क्योंकि लालू परिवार में बड़े दिनों के बाद खुशखबरी आई है और बड़ी खुशखबरी जो है वो पुत्री रत्न की प्राप्ति तेजस्वी को हुई है। तो इस नाते जो आया है, तो जाहिर सी बात है तेज प्रताप यादव भी बड़े पापा बने हैं। मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, हेमा, तमाम जो बहनें हैं तेजस्वी की, वो बुआ बनी है। लालू यादव का जो सपना था, राबड़ी देवी जो लगातार कहती थी कि उनके घर भी किरकारी गूंजे, तो वो सपना जो है साकार हुआ है। दोनों लालू प्रसाद यादव दादा बने और राबड़ी देवी दादी बनी है। तो जाहिर बात है ये खुशी जो है, उत्साह जो है वो एक जलसे के तौर पे नजर आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अहम बात है कि जब तेजस्वी यादव की शादी हुई थी उस समय राबड़ी देवी ने उसी समय ये कहा था कि हमारे घर जो है अब बहुत जल्द खुशखबरी आनी चाहिए और वो इच्छा कहीं न कहीं अब जाकर पूरी हुई है। और तेजस्वी यादव ने जो कहा था सदन के अंदर कि वो चाहते हैं कि उन्हें बेटी हो और आज वो खुशखबरी उन्हें मिली है। जो गोद में बिटिया को लेकर के उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की, तो समझ सकती हैं कि ये अभिलाषा और ये मनोकामना कर सकती है कि वो तेजस्वी का पूरा हुआ है। तो इसके उपलक्ष्य में निश्चित तौर पे जलसा होगा, उत्साह देखने को मिलेगा। अमित, इस वक्त दिल्ली में जिस अस्पताल में बच्ची का जन्म हुआ है वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं? क्या इसे लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है कि वहां पर तेजस्वी यादव के अलावा क्या कोई परिवार के और भी सदस्य मौजूद हैं, जैसे मिसा भारती या फिर राबड़ी देवी? देखिए, बिल्कुल मिसा भारती है वो वहाँ पे मौजूद है। मिसा भारती के जो पति हैं शैलेश, वहाँ पे मौजूद है। राबड़ी देवी हैं। उसके अलावा लालू परिवार के बेहद करीबी जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में तेज प्रताप यादव भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहाँ सीधे वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो अस्पताल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि खुशी जो है वो हर कोई बांटना चाहता है और लालू प्रसाद यादव भी जो है हो सके तो दोपहर बाद अस्पताल जा सकते हैं। हालांकि वो उनका जो सेहत है वो अभी उतना बेहतर नहीं है, लेकिन चूंकि पुत्री की प्राप्ति हुई है तेजस्वी को और लालू यादव जो है वो दादा बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो खुशी वो रोक नहीं पाएंगे और निश्चित तौर पे वो अस्पताल जा सकते हैं, ऐसा सूत्र है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।
तो बिल्कुल देखिए, तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। उन्होंने ये खुशखबरी दर्शकों के से जाहिर की है और ट्वीट भी इसके लिए बकायदा उन्होंने किया और एक फोटो भी पोस्ट किया जिसमें वो अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरी खबर का रुख करते हैं कि कांग्रेस आखिर क्यों कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कराने में बीजेपी का हाथ है। ये कांग्रेस की ओर से क्यों बार बार कहा जा रहा है, जबकि राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने उन्हें 2 साल की सजा होने की वजह से की गई है। अब इस बात को आप समझिए कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता आखिर क्यों गई। तो देखिए, 2019 में राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। कर्नाटक के कोलार में विवादित बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया था। उनकी ओर से कहा गया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। बीजेपी विधायकों ने मानहानि का केस इस पर दर्ज कराया। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया राहुल गांधी को और 23 मार्च को कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि सजा सुनाने के तुरंत बाद राहुल गांधी को जमानत मिल गई, लेकिन उसके अगले ही दिन उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अगर अध्यादेश पास हो जाता तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। ये हम क्यों कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। विधानसभा या संसद सदस्यता जाने से जुड़ा था ये फैसला। 2 साल या फिर उससे ज्यादा सजा होने पर सदस्यता खत्म होने का फैसला लिया गया था। अब इस फैसले के बाद तत्कालीन मनमोहन सरकार ने अध्यादेश लाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसला निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश लाया गया था। राहुल गांधी ने उस अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी थी। राहुल गांधी ने अध्यादेश को बकवास बताया था। इसके बाद में उन्होंने मनमोहन सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया था। अगर अध्यादेश वहां पर पास हो जाता तो राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती थी, नहीं जाती। राहुल गांधी पर मानहानि के अभी भी 4 और मुकदमे चल रहे हैं। तो राहुल गांधी पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिनको सदस्यता अपनी गंवानी पड़ी हो। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। तो 2013 में लालू प्रसाद की सदस्यता गई थी। कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। 2013 में कांग्रेस नेता रशीद मसूद की सदस्यता गई। एमबीबीएस सीट घोटाले में रशीद को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। 2019 की बात करते हैं तो वहां पर हमीरपुर से बीजेपी विधायक अशोक चंदेल की सदस्यता गई। कोर्ट ने हत्या के मामले में चंदेल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2019 की बात करते हैं तो 2019 में उन्नाव रेप कांड में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा हुई और इस सजा के बाद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता चली गई। फरवरी 2023 में विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता खत्म हो गई। 1991 में कांग्रेस नेता एचजी मृदगुल की सदस्यता चली गई। पैसे लेकर सवाल पूछने का इन पर आरोप लगा था। 1976 की बात करें तो सुब्रमण्यम की राज्यसभा सदस्यता खत्म हुई। देश विरोधी प्रोपेगेंडा में शामिल होने का उन पर आरोप लगाया गया था। 1978 की बात करते हैं। 1978 में इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म हुई। सदन की अवमानना, अधिकारियों को धमकाने का उन पर आरोप था। 2005 में 11 सांसदों की सदस्यता खत्म की गई। सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप उन पर साबित हुआ था। तो ये वो तमाम नाम थे जिनकी सदस्यता खत्म की गई, रद्द की गई, अलग अलग वजहों की वजह से। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता जिस तरीके से खत्म हो गई है, अब उस पर कांग्रेस ने बिल्कुल मोर्चा संभाल लिया है और कांग्रेस लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की ओर से। कांग्रेस के प्रदर्शन पर नेताओं का क्या कहना है वो आप जानिए। पिछड़ों को गाली देने की छूट होती, चोर बताने की छूट होती और लोगों को अपमानित करने की छूट होती। सारे समाज को ये गाली बक सकते थे विपक्षी के नाते, तो ये लोकतंत्र खतरा में नहीं होता। अगर कोर्ट जो है इनको सजा जब दे देती है, जब ये पिछड़ों को अपमानित करने का काम करते हैं, गाली बकने का काम करते हैं, चौकीदार को चोर बताने का काम करते हैं, पूरे समाज को अपमानित करने का काम करते हैं और कोर्ट सजा दे देती है, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाती है। देखिए, अरुण जेटली जी कांग्रेस के नेता तो नहीं थे, भाजपा के ही नेता थे और उन्होंने कहा कि जजों को मिलने वाली कोई भी सुविधा उनके पहले के फैसले या आने वाले फैसलों को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। आउट ऑफ टर्म प्रमोशन पाए एक जज का फैसला
क्यों नहीं राजनीति से प्रेरित हो सकता है जी? और जिस दौर में जजों को रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल और राज्यसभा सांसद बनने का शौक चढ़ चुका हो, उस दौर में क्यों इस तरह से अदालतों पर आंख मूंद के भरोसा किया जाए? सीधी सी बात है। आज इसलिए लोकतंत्र खतरे में है कि विपक्ष की आवाज को ही दबाया जा रहा है। विपक्ष की आवाज अगर बंद हो जाएगी तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी। जनता की आवाज विपक्ष होता है, और जब लोकतंत्र में लोक ही समाप्त हो जाएगा तो फिर ये तंत्र के भरोसे, ये एजेंसियों के माध्यम से, अपने जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। जो राहुल गांधी जी के साथ हो रहा है, जो तेजस्वी यादव जी के साथ हो रहा है, अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ हो रहा है, ये बता रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा। कांग्रेस का ये शुरू से चरित्र चाल और चेहरा रहा है कि अगर कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में आ गया तो लोकतंत्र यहां पे मजबूत है, अगर आपके विपक्ष में फैसला आ गया तो लोकतंत्र खतरे में हो गया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस को क्या हो गया है? मुझे याद है कि इस देश में एक ही बार लोकतंत्र खतरे में पड़ा है राहुल जी, और वह भी आपके दादी के चलते पड़ा है। कांग्रेस राजतंत्र से चलती है, लोकतंत्र में तो खुद आप लोगों को विश्वास नहीं है। आप यहाँ कोर्ट का कानून नहीं, कांग्रेस के कानून से देश चलाना चाहते हैं, जो कि अब संभव नहीं है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मनरेगा की मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा मजदूरी में 18 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब मनरेगा मजदूरों को 228 रुपए मिलेंगे। पहले मजदूरों को 210 रुपए मिला करते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 228 रुपए कर दिया गया है। यानी कि 18 रुपए की बढ़ोतरी मनरेगा मजदूरी में की गई है। 1 अप्रैल से संशोधित दर लागू किया जाएगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा 357 रुपए मजदूरी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी खबर। 1 अप्रैल से संशोधित दर लागू होगा। 18 रुपए की मनरेगा मजदूरी के दर में बढ़ोतरी की गई है। इसके पहले 210 रुपए मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब उसे 18 रुपए बढ़ा दिया गया है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज सम्राट चौधरी बीजेपी की कमान अपने हाथों में संभालेंगे। राजधानी पटना में उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। बीजेपी विधायक लाल बाबू प्रसाद के आवास पर सम्राट चौधरी के स्वागत में लड्डू बनवाए जा रहे हैं। लड्डू के साथ साथ कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज अपना कार्यभार संभालेंगे। आज वो दिल्ली से पटना आ रहे हैं, जिसकी भव्य तैयारी राजधानी पटना में की गई है। विधायक आवास पर भी उनके स्वागत में पकवान बनाए जा रहे हैं। जी हां, चिरैया विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता के आवास पर उनके स्वागत में उनके कार्यकर्ताओं के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ मिष्ठान भी बनाए जा रहे हैं। लगभग 20 क्विंटल लड्डू यहाँ बनाए गए हैं, और साथ ही साथ जो पकवान की तस्वीर है वो भी नजर आ रही है। यानी पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि आज का दिन भव्य है और इसे और भव्य बनाया जा रहा है। सम्राट चौधरी के स्वागत में जितने भी कार्यकर्ता आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था विधायक आवास पर की गई है। साथ ही साथ खुशियों में लड्डू कार्यकर्ताओं के बीच बांटे जाएंगे। पकवान बनाए जा रहे हैं और लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। लगभग 20 क्विंटल लड्डू विधायक आवास पर बने हैं, और ये उन कार्यकर्ताओं को खिलाए जाएंगे जो सम्राट चौधरी के स्वागत में राजधानी पटना पहुंचे हैं। लगभग 20 क्विंटल लड्डू है। खाने की भी व्यवस्थाएं हैं। 2000 लोगों के लिए भोजन यहाँ बनाए जा रहे हैं। विधायक हमारे साथ हैं। क्या कुछ खास हो रहा है आज? खास इसलिए हो रहा है, जो हमारे नया अध्यक्ष बने हैं, जो युवा तुर्क है, सब लोगों की आस लगा हुआ है। जो हमारे युवा तुर्क बहुत भाजपा के लिए महत्व है, इसलिए उनके खुशी में 20 क्विंटल लड्डू बनाया गया है और 5-4 लोगों का भोजन करने का व्यवस्था किया गया है। सब लोग, पूरे भाजपा परिवार के लोग हैं, आएंगे यहाँ हमारे डेरा पर, सब लोग भोजन करेंगे। बिल्कुल, तो आज खुशी का दिन है, क्योंकि सम्राट चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज कमान अपनी हाथों में लेंगे। उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। विधायक आवास पर पकवान बनाए जा रहे हैं, मिष्ठान बना लिए गए हैं, और ये मिष्ठान उन कार्यकर्ताओं के बीच बांटे जाएंगे जो सम्राट चौधरी के स्वागत में पटना आ रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।